लेबनान में इजराइल ने विध्वंसक हमला बोल दिया है। हिजबुल्लाह की सुरंग को कर दिया है तबाह। सुरंग को ध्वस्त करने का यह देखिए वीडियो आपके सामने, किस तरह से हिजबुल्लाह पर मौत बनकर टूट रहा है इजराइल और उसके सुरंगों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसकी सेना को मारा जा रहा है, फ्रंट पोस्ट को, रिहायशी इलाकों को कैसे इजराइल निशाना बना रहा है और उसके बाकायदा सबूत, साक्ष्य भी दुनिया तक पहुंचा रहा है। और अभी वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा हमला, इजराइल ने ड्रोन से हथियार डिपो ध्वस्त किया है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए इजराइल की तरफ से एक्शन शुरू हो चुका है और खबर यह आ रही है कि वेस्ट बैंक में इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। इजराइल ने ड्रोन से हथियार डिपो पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह पर हमला, दूसरी तरफ आप देखिए वेस्ट बैंक में अटैक किया गया, हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। दो तस्वीरें हैं इजराइल के द्वारा किए गए हमले की। और ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा साफ हो रहा है। ईरान में सीमित हमलों की तैयारी में है ट्रंप। हॉर्मुज़ खुलवाने के साथ साथ हमले पर विचार कर रहा है अमेरिका। ईरान पर दबाव बनाने के मकसद में इस रणनीति को देखा जा रहा है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। और वार्ता विफल होने के बाद खाड़ी देशों में यूएस की तैयारी, मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है यूएस। बहरीन पहुंचा अमेरिका का सैन्य विमान। और बड़ी खबर है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी। ट्रंप ने हॉर्मुज़ की नाकेबंदी की चेतावनी दी है। आज शाम 7:30 बजे हॉर्मुज़ सील करेंगे, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है। ईरान के 158 जहाज डूब चुके हैं, ईरान के माइन बिछाने वाले जहाज खत्म हो गए हैं, ट्रंप का दावा। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। आज शाम 7:30 बजे से ईरान के सभी बंदरगाहों पर नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। ईरान के पोर्ट आने जाने वाले शिप को भी अमेरिका रोकेगा। नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी। गैर ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले शिपों को नहीं रोका जाएगा। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर ऐलान किया है। और अमेरिका की नाकेबंदी से 4 पोर्ट पर असर संभव। ईरान के खर्ग और बंदर अब्बास पोर्ट पर होगा असर, ज़ास्क टर्मिनल और बंदर खुमैनी पर होगा इसका असर। और इस बीच खबर यह कि ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर नियंत्रण की बात एक बार फिर से दोहराई है। हॉर्मुज़ के वसूली कर पैसे कमाने नहीं देंगे। जापान और दक्षिण कोरिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जापान और दक्षिण कोरिया हमारी मदद करे, ट्रंप यह अपील करते नजर आए। और अरब में अमेरिका ने भेजी सैन्य मदद, C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन को भेजी गई मदद। सीजफायर के दौरान अरब देश बढ़ा रहे हैं सैनिक क्षमता। और अरब देशों ने दिया ट्रंप को झटका। अमेरिकी कंपनियों पर भरोसा घट गया है। कैसे और क्यों और किन किन देशों ने झटका दिया, जरा वो जान लीजिए। सऊदी अरब, कतर और UAE, इन तीनों देशों पर धोखा देने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये कहां से क्या क्या खरीद रहे हैं वो जान लीजिए। दक्षिण कोरिया से ये M-SAM इंटरसेप्टर मिसाइलें खरीद रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन खरीद रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण ब्रिटेन से खरीद रहे हैं और छोटी मिसाइलें भी साथ साथ ले रहे हैं। अमेरिका से इन अरब देशों का भरोसा क्यों कम हुआ, क्यों उठ गया, जरा ये जान लीजिए। ईरान के ड्रोन अटैक से बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में नुकसान हुआ। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम हमले नहीं रोक पाया। ऐसे में यूएस कंपनियां डिफेंस सप्लाई में अब पूरी तरह से सक्षम नहीं है। बड़ी बातें क्या है, 6 हफ्तों की जंग में डिफेंस क्षमता कम हो गई है। सीजफायर के दौरान ताकत बढ़ाने की यह कोशिश है सऊदी अरब से, कतर से, और सऊदी और कतर ने यूक्रेन से डिफेंस डील इस बीच की है, क्योंकि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं।